बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस उर्फ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने बीते साल अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख सहा। आखिर उनके जीवन साथी और हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर रहे धर्मेंद्र जी का निधन नवंबर 2025 को जो हो गया था, तो हेमा मालिनी की मौसी भी हमारी बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जी हाँ, हिंदी सिनेमा की सुपर हिट फिल्म शोले में बसंती बनकर लोगों का दिल जीतने वाली हेमा की मौसी बनी एक्ट्रेस लीला मिश्रा हम सब के साथ नहीं है। उन्हें आज इसलिए भी याद किया जा रहा है क्योंकि एक दिन पहले 17 जनवरी को ही उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। जी हाँ, 17 जनवरी के दिन लीला हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन साल 1988 में हो गया था। उनके जाने से फैंस को काफी दुख पहुंचा। तो अब उन्हें गुजरे हुए सालों बीत चुके, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में उनकी यादें बसी हुई हैं। ऐसे में आइए आज उनकी पूर्ण तिथि के मौके पर हम आपको उनकी जिंदगी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि लीला मिश्रा का जन्म 1 जनवरी 1908 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। वो एक ऐसे घर परिवार में पैदा हुई जो बेहद रईस था, लेकिन वहां औरतों का फिल्मों में काम करना गलत माना जाता था। वो वक्त ऐसा था जब फिल्मों में औरतों का काम करना बहुत कम था, इसीलिए परिवार और समाज इसके खिलाफ रहता था। तो लीला की शादी महज 12 साल की उम्र में राम प्रसाद मिश्रा से हो गई थी। तो शादी के बाद 17 साल की उम्र तक उनकी 2 बेटियां भी पैदा हो गई थी। उनके सिनेमाई करियर की शुरुआत की बात करें तो लीला मिश्रा को फिल्मी दुनिया में लाने का क्रेडिट उनके पति राम प्रसाद के दोस्त को जाता है, जिन्होंने उन्हें एक्टिंग का सुझाव दिया। शुरुआत में राम प्रसाद इसके खिलाफ थे, लेकिन बाद में वो मान गए। फिर लीला ने फिल्मों में 1930 से 40 के दशक में काम शुरू किया और उनका करियर लगभग 50 सालों तक चला। उन्होंने अनमोल घड़ी, आवारा, नदियों के पार और लाजवंती जैसी हिट फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। फिर सुपर हिट फिल्म शोले 1975 में उन्होंने बसंती की मौसी का किरदार निभाया, जो आज भी बेहद फेमस है। लीला मिश्रा ने सई के फिल्म चश्मे बदूर में 1981 में भी काम किया था, जहां उन्होंने दीप्ति नवल की दादी का किरदार निभाया था। फिल्मों में लीला मिश्रा ने ज्यादातर सपोर्टिंग रोल अदा किए। माँ, चाची, मौसी, दादी, नानी जैसे किरदारों के लिए वो जानी गई। बॉलीवुड के अलावा उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया। फिल्म गंगा मैया तो ही पियरी चढ़ाऊं जैसी फिल्मों में काम किया। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपने करियर में 200 से 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनके करियर की एक दिलचस्प बात यह भी थी कि लीला मिश्रा ने किसी भी एक्टर के साथ रोमांटिक सीन करना कभी स्वीकार नहीं किया। इसी कारण से कई बार उन्हें फिल्मों से बाहर होना पड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि जिस तरह से मेरी परवरिश हुई है और जो वैल्यूज मुझे सिखाए गए हैं, जिसके कारण मैं कभी किसी अजनबी के साथ रोमांस नहीं कर सकती और ना ही अपने प्यार का इजहार कर सकती हूँ। ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं सिर्फ अच्छे कैरेक्टर वाले रोल्स करूंगी। तो एक बार उन्हें लकवा भी मार गया था। हालांकि इसके बाद भी वो कैमरे के सामने उन्होंने काम से लड़ना नहीं छोड़ा। ये घटना लीला मिश्रा की आखिरी फिल्म दाता के दौरान की थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, प्रेम चोपड़ा और पद्मिनी कोल्हापुरी नजर आए थे। इस फिल्म के दौरान लीला मिश्रा का शरीर पैरालाइज्ड हो गया था, तो पूरे सेट पर उनकी तबीयत को लेकर अफरा तफरी मच गई। तब सब सोच रहे थे कि कैसे उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन लीला अपनी हालत से बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। उन्होंने कैमरा क्रू से सिर्फ इतना कहा कि उन्हें उस साइड से फिल्माया जाए जो प्रभावित नहीं हुआ है। बताया जाता है कि शूटिंग खत्म होने के बाद ही लीला मुंबई लौटी और ये बात जाहिर करती है कि लीला मिश्रा अपने काम को लेकर कितनी डेडिकेटेड थी। तभी तो अंतिम पलों में भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा। हाँ, वो बात अलग रही कि इसी हादसे के बाद उनका निधन हो गया। वहीं लीला काम के साथ साथ हमेशा अपनी फीस को लेकर एकदम क्लियर रहती। फिर चाहे रोल कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो रोज के 1000 की अपनी तय फीस लेती थी और इसमें कोई भी समझौता नहीं करती। तो लीला मिश्रा का निधन 17 जनवरी 1988 को 80 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ था। तो आज भी लीला को फिल्म शोले की मौसी और अन्य यादगार किरदारों के लिए उन्हें याद किया जाता है।